हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर नीरज होलिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दी वंडर प्रोटोजोन्स विद दी एक्सपीरियंसेबल एग्जांपल्स। आपको देख के लगेगा कि हाँ, ये रियल एग्जांपल्स हैं। आप उनको कोरिलेट कर पाओगे इन इजी वे। और एक तरह से हमने जो अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसका भी इसके अंदर रिवीजन होगा, उसको भी हम रिकैप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सॉरी, कि यहाँ पे इसके दो तरह के क्लासिफिकेशन हैं। हाइमन और हिकमैन वाला क्लासिफिकेशन भी आपको दिखेगा, और इसके अलावा एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है। तो पहले इसको देखते हैं कि इसके जो हाइमन वाला क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोटोजोआ को दो सब फाइलम और 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। दो सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा, और टोटल 5 क्लासेस यहाँ पे मेंशन है। पहली क्लास है मैस्टिगोफोरा, या जिसको हम फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं। यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाएगा। तो टिपिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया है यूग्लिना का। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो क्लास है वो है सार्कोडीना, या जिसको राइजोपोडा भी बोला जाता है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल अमीबा है। इसके अलावा काफी सारे एग्जाम्पल इसमें और भी आते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड जो क्लास है वो है स्पोरोजोआ। तो ये जो है इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे मैंने एक टिपिकल एग्जाम्पल इसका लगाया है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, तीनों क्लासेस जो हैं वो बिलोंग करती है सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा से। इसके अलावा जो दो क्लासेस हैं सीलिएटा एंड सक्टोरिया। सीलिएटा मतलब यहाँ पे सीलिया पाए जाएंगे। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन है ना। तो यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल लगाया है इसका पैरामीशियम का। सक्टोरिया के अंदर ये जो टिपिकल एग्जांपल है पोडोफायरा का, इसमें सकिंग टेंटाकल्स पाए जाते हैं। और ये जो है देखिए जो स्पोरोजोआ है, क्योंकि वो इंटरनल पैरासाइट है तो उसमें लोकोमोशन की जरूरत नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और अमीबा जो है जिस जो कि सार्कोडिना के अंदर आता है, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स स्यूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो फ्लैजिला है ही सही। ठीक है, तो ये एक समरी हुई कि हाइमन वाला जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ के दो सब फाइलम है और टोटल 5 क्लासेस हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो कि कमिटी ऑन टैक्सोनॉमिक एंड टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड करवाई है, उन्होंने इसको बनाया है। उसके अकॉर्डिंग फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर हमारे कितने सब फाइलम है, 4। ठीक है, और 4 सब फाइलम के साथ में यहाँ पे 12 क्लासेस हैं। एक बार मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। देखिए, ये जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है, इसको क्लासेस में डायरेक्टली डिवाइड ना करके पहले सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है ना। तो ये जो यहाँ पे मेंशन है सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर, ये दो सुपर क्लासेस हैं, मैस्टिकोफोरा एंड सार्कोडीना। मैस्टिकोफोरा के अंदर 2 क्लासेस होती हैं, जूमेस्टिकोफोरा और फाइटोमेस्टिकोफोरा। इसी तरह से सार्कोडीना के अंदर भी 3 क्लासेस हैं। तो टोटल 5 क्लासेस तो सार्कोमेस्टिकोफोरा में हुई। स्पोरोजोआ के अंदर 4 क्लासेस हैं। नीडोस्पोरा में 2 क्लासेस हैं और सीलियोफोरा में 1 क्लास है ना। तो 5 4 9 1 10 एंड टोटल ये मिला के हो गए 12। तो 12 क्लासेस हैं। और सब फाइलम कितने हैं यहाँ पे, 4। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, सार्कोमेस्टिकोफोरा से। ये क्या है, सब फाइलम है ना। इसके अंदर हमने बोला कि सुपर क्लासेस हैं मैस्टिकोफोरा एंड सार्कोडीना। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैस्टिकोफोरा और सार्कोडीना। पहले हम लेते हैं फर्स्ट सुपर क्लास को, जिसमें कि आता है मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा। अब जैसे मैंने पहले भी बोला कि इसके अंदर 2 क्लासेस हैं। पहला है फाइटोमेस्टिकोफोरा, और फाइटो मतलब कुछ प्लांट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये जो है, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोफाइटिक टाइप का होता है। इनमें क्लोरोफिल मिलता है, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। और यहाँ पे जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सबके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखिए, क्या यूग्लिना। ठीक है, ये यूग्लिना का डायग्राम है, और यूग्लिना ये माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई दे रहा है। एनिमल और प्लांट की कनेक्टिव लिंक भी इसको बोला जाता है ना। नॉक्टिल्यूका है, ये देखिए नॉक्टिल्यूका का डायग्राम है, और ये इसका ओरिजिनल इमेज है, जिसमें कि दिखाया गया है। ये एक तरह से ब्राइट है, शाइन कर रहा है। तो ये जो है बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीरेटियम, सीरेटियम भी आप देखिए यहाँ पे क्रिस्टल्स इसके दिखाई दे रहे हैं। ये जो है सीरेटियम,
इसमें ये प्रोसेसेस हैं और ये इसमें एक छोटा सा नीचे की साइड पे फ्लैजिलम भी दिखाई दे रहा है। देखिए फ्लैजिला यहाँ पे भी है ना, हाँ सब में फ्लैजिला हैं, इसीलिए तो इसको हम मैस्टिकोफोरा सुपर क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नॉक्टिल्यूका है इसके अंदर फ्लैजिला ये छोटा वाला है और ये जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है ये इसका टेंटाकल है, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास है नेक्स्ट, इसमें आपको ये दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिविजुअल सेपरेट पाए जाते हैं, जबकि अगर आप वोल्वोक्स को देखें तो ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, है ना। ये एक कॉलोनी है वोल्वोक्स की, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, ये कॉलोनी है और ये एक इंडिविजुअल है जो कि इसकी पेरीफेरी पे मतलब जो आउटर लेयर है वहां पे ये होते हैं, है ना। ये भी आपके दिखाई देंगे, इसमें भी दो फ्लैजिला हैं, ठीक है। तो ये बात हुई फाइटोमैस्टिगोफोरा की। नेक्स्ट जो क्लास है वो है ज़ूमैस्टिगोफोरा। मतलब जू मतलब एनिमल्स, तो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, कंज्यूम करेंगे उसको, तो उस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। पहला इसके अंदर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, देखिए फ्लैजिला यहाँ पे भी आपको सब में दिखाई दे रहा है ना। तो ये मैस्टिकोफोरा है और होलोजोइक है, इसलिए जू, तो जू मैस्टिकोफोरा। प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेरो मतलब प्रोटोजोआ और स्पोंजिया मतलब ये आपका पोरीफेरा। तो ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए है तो अमीबा जैसा, अमीबा जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये साइड कॉर्नर पे हमें आउटर लेयर में हमें कॉलर सेल्स भी दिखाई दे रही है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉलर सेल्स जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये जो है प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की कनेक्टिंग लिंक इसको बोलते हैं। सेकंड जो है वो है मैस्टग अमीबा, है ना। मैस्टिकोफोरा हमने किसके लिए यूज किया है, जहाँ पे कि फ्लैजिला मिलता है वहां पे हम ये टर्म यूज करते हैं मैस्टिक, ठीक है। तो मैस्टग अमीबा, इसका मतलब ये जो है मैस्टिकोफोरा और जिसमें अमीबा पाए जाएंगे, है ना। अमीबा वाला ग्रुप कौन सा था, मैंने बताया था आपको सार्कोडीना। आप ये देखिए एक बार मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो हाँ ये सार्कोडीना है ना, मैंने बोला था सार्कोडीना के अंदर क्या होते हैं आपके अमीबा पाए जाते हैं। तो मैस्टिकोफोरा और सार्कोडीना इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। कौन, मैस्टग अमीबा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अमीबा है और इसमें फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, है ना। जबकि अमीबा में तो फ्लैजिला होते नहीं है, वो तो सूडोपोडिया वहां पे होता है, लेकिन ये इसका कनेक्टिंग लिंक है, इसलिए इसमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। फिर बात आती है लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया एक जीनस है, इसमें काफी सारे आपको स्पीशीज दिखाई देंगे होते हैं। तो ये लेशमानिया डोनोवानी जो है उसका दो फॉर्म में ये पाया जाता है, एमेस्टिगोट फॉर्म मिलती है और सॉरी एमेस्टिगेट फॉर्म मिलती है और प्रोमेस्टिगेट फॉर्म भी पाई जाती है, मतलब जिसमें फ्लैजिला होता है वो स्ट्रक्चर भी इसमें मिलता है और विदाउट फ्लैजिला भी मिलता है। लेशमानिया डोनोवानी, है ना, ये जो है लेशमानिया डोनोवानी, ये हमने ये डिजीज कोजिंग प्रोटोजोन है। तो ये जो लेशमानिया डोनोवानी है ये एक काला अजार डिजीज जिसको कि डम डम फीवर के नाम से भी जाना जाता है, कोज करता है, और इसका जो वेक्टर है वो सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमस होता है ना, लीवर लिम्फ को ये इम्पैक्ट करता है। इसी तरह से लिशमानिया ट्रॉपिका भी इसी तरह से दिखाई देता है लगभग लगभग, और वो ट्रॉपिकल इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर बात आती है, ये जो डायग्राम है ना, ये है ट्रिपेनोजोमा। ट्रिपेनोजोमा के अंदर भी कई सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही डायग्राम लगाया है क्योंकि ट्रिपेनोजोमा लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस का ये इमेज लगाया है, ठीक है। तो ये जो ट्रिपेनोजोमा है वो ब्लड में आपको दिखाई दे रहा है, ये आरबीसीज हैं और इसमें ये इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस और ट्रिपेनोजोमा क्रूजाई, ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस जो होता है
वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, एक डिजीज है जो कि एक सीसी फ्लाई जो होती है, जिसका कि बायोलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पेलिस। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर है ना, इस डिजीज का वेक्टर है सीसी फ्लाई। ठीक है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। इनमें जो है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, और इसके अलावा उसको हमेशा लेजीनेस रहती है, और स्लीपिंग मतलब हमेशा उसको नींद आती है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई या क्रूज़ाई। ठीक है, तो ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और जिसको कि चागास डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं, ट्राइकोमोनास, है ना, ट्राइकोमोनास के भी कई सारे स्पीशीज हैं। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो कि लिकोरा डिजीज कोज करता है फीमेल्स के अंदर। इसी तरह से ये इसका डायग्राम है ऊपर वाला, ये वाला, और ये जो है माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देता है ना। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनाई टीनेक्स इसी तरह से लगभग दिखाई देता है। फिर ये ट्राइकोनिम्फा है, जो कि ये तो डायग्राम है, और इस तरह से ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा आपको। तो ये ट्राइकोनिम्फा जो कि जो टर्माइट्स होते हैं या फिर जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, जो कि सेल्लोज कंज्यूम करते हैं ना, जैसे टर्माइट है तो सेल्लोज को कंज्यूम करता है, लकड़ी खाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी से सिक्रीट होते हैं। इसी की वजह से ये जो ट्राइकोनिम्फा है, ये टर्माइट्स और कॉकरोचेस की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और ये सेल्लोज के डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जू मैस्टिकोफोरा की। इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल रह गया था, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, या फिर जिसको जियार्डिया लैम्बलिया भी बोला जाता है ना, ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये भी आप जूम एस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल है। ये डायग्राम है, और ये इसके माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। तो ये इसमें फ्लाइजिला है ना, और है ना, एकदम ओल्ड मैन जैसा दिखाई देता है, ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोला जाता है, जैसे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसमें दाढ़ी आई हुई है और झुर्रियां आई हुई है, इस तरह से ये दिखाई देता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको उसी तरह से अपीयरेंस आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सुपर क्लास है सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर, वो है सार्कोडीना, या जिसको हम राइजोपोडा भी बोल रहे हैं। इसके अंदर 3 क्लासेस हैं, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। ठीक है, तो राइजोपोडिया के अंदर यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल्स लगाए हैं वो सारे राइजोपोडिया के हैं। अमीबा, एंटमीबा, पिलोमिक्सा, ग्लोबिजेरिना, एल्फीडियम, इसको कि पॉलिस्टोमेरा भी बोलते हैं, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। अमीबा, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, अमीबा माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देता है। अमीबा सेकंड नंबर पे आता है एंटमीबा, ये आपको दिखाई दे रहा है एंटमीबा, है ना। ये इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डायमॉर्फिक होता है, मतलब 2 तरह के यहाँ पे न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, एंटमीबा के अंदर ये दोनों ही जो नीचे वाले हैं, ये एंटमीबा का डायग्राम है, और ये माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है एंटमीबा, है ना। एंटमीबा जो है वो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमन के कॉलोन में पाया जाता है, और ये अमीबियासिस डिजीज कॉज करता है ना। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह के न्यूक्लियस हैं, है ना, 1 2। फिर बात आती है पिलोमिक्सा। पिलोमिक्सा जिसको कि लार्जेस्ट अमीबा बोला जाता है, सबसे बड़ा अमीबा पिलोमिक्सा, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ भी इसको बोला जाता है ना, पिलोमिक्सा। तो दिखाई दे रहा है, और इसमें न्यूक्लियस काफी सारे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होता है। ठीक है, फिर ग्लोबिजेरिना, ये ग्लोबिजेरिना डायग्राम, ये वाला भी दोनों ही ग्लोबिजेरिना है। और ये जो है आपका एल्फीडियम, है ना, एल्फीडियम या पॉलिस्टोमेला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही ग्लोबिजेरिना और एल्फीडियम, इन दोनों में ही कैल्शियम का स्केलेटन पाया जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये बात हुई राइजोपोडिया की। सेकंड जो क्लास है वो है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया में जनरली सन एनिमल्क्यूल्स आते हैं, एक्टिनोफ्रिस,
कॉमन नेम है ना, सन एनिमलक्यूल्स कॉमन नेम है, ये एक्टिनोफ्रिस है, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। और इसमें सिलिका का जो है वो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। ये कोलोजोएम है ना, कॉलोनी में पाए जाते हैं। एकेंथोमेट्रा है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, ये भी एकेंथोमेट्रा, ठीक है। तो ये बात हुई एक्टिनोपोडिया की। फिर बात आती है पायरोप्लाज्मिया की। पायरोप्लाज्मिया भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो जो पायरोप्लाज्मिया है, इसको पहले स्पोरोजोआ के अंदर रखा जाता था, उस स्पोरोजोआ के अंदर पढ़ा जाता था। अभी हम इसको पायरोप्लाज्मिया को सार्कोडीना के अंदर देख रहे हैं। ब्लड इन्फेक्शन करता है ना। और इसमें एग्जाम्पल बेबेसिया का आता है, पायरोप्लाज्मिया के अंदर एग्जाम्पल क्या है, बेबेसिया, है ना। तो ये जो डिजीज कोज करता है उसको टेक्सास फीवर बोला जाता है। एनिमल्स के अंदर टेक्सास फीवर कोज करता है, रेड वाटर फीवर भी बोला जाता है। और टिक्स जो है इसके वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आरबीसीज हैं, है ना, ये आरबीसीज हैं। और आरबीसीज के अंदर आपको जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये बेबेसिया प्रोटोजोन्स हैं। और देखिए ये यहाँ पे एक राउंडेड फॉर्म में है ना, ये 2 डॉट की फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा, है ना। मल्टी फॉर्म में भी ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टेट्राड बना रहा है ना। 4 बेबेसिया इंडिविजुअल्स हैं एक साथ, है ना, टेट्राड की फॉर्म में। और ये जो है तो वेरिएबल साइजेस एंड शेप्स फॉर्म करता है, ठीक है, बेबेसिया। ये जो सार्कोडीना है सुपर क्लास, इसको कुछ जनरल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि अमीबोइड्स है, एक ग्रुप है रेडियोलेरियंस, एक ग्रुप है फोरामिनिफेरंस, एक ग्रुप है हेलियोजोन्स। तो अमीबोइड्स के अंदर सारे अमीबा को डाला गया है, अमीबा एंड अमीबा पिलोंगिसा। रेडियोलेरियंस के अंदर सारे जिनमें की सिलिका का स्केलेटन पाया जाता है, उनको डाला गया है, एकेंथोमेट्रा, कोलोजोएम है। फोरामिनिफेरंस के अंदर उनको डाला गया है जिनमें की कैल्शियम के स्केलेटन पाए जाते हैं, ग्लोबिजेरिना है, एफिडियम जिसको पॉलीस्टेमेला भी बोल रहे थे वो है। हेलियोजोन्स के अंदर जो सन एनिमलक्यूल्स हैं, एक्टिनोफ्रिस, उनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है सार्कोडीना का। नेक्स्ट जो हमारा सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ, ठीक है, स्पोरोजोआ। अब ये जो स्पोरोजोआ है ये पैरासाइट्स होते हैं, और 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोजोरिया, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। टीलोस्पोरिया के अंदर आते हैं मोनोसिस्टिस, ये यहाँ पे मोनोसिस्टिस का नीचे डायग्राम है, 2 फॉर्म में पाया जा रहा है ना। मोनोसिस्टिस फ्री यंग है पहला वाला, और जो दूसरा वाला है वो मैच्योर ट्रोफोजोइट है ना। तो ये मोनोसिस हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका शेप से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है वो प्लाज्मोडियम, टीलोस्पोरिया के अंदर ही प्लाज्मोडियम, है ना। तो ये ब्लड इन्फेक्शन कोज करेगा, ये देखिए आरबीसी के साथ में दिखाई दे रहा है प्लाज्मोडियम। और ये हम जो डायग्राम देखते हुए आते हैं इस तरह से ओकिनिटी और स्पोरोजोइट और मीरोजोइट फॉर्म में ये पाया जाता है ना, प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर थर्ड जो इसका एग्जांपल है टीलोस्पोरिया का वो है ग्रेगेरिना, ठीक है, ग्रेगेरिना का डायग्राम और ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेगेरिना, ठीक है। इमेरिया आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। क्लास जो सेकंड है टोक्सोप्लाज्मिया, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये टोक्सोप्लाज्मा नीचे वाला, सार्कोसिस्टिस ऊपर वाला, ये वाला डायग्राम। टोक्सोप्लाज्मा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा कर्व्ड इंडिविजुअल है ना, सी शेप का आप बोल सकते हैं, कर्व्ड इंडिविजुअल टोक्सोप्लाज्मा। और सार्कोसिस्टिस टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन करता है, तो ये टिश्यूज के अंदर दिखाई दे रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, काफी सारे न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हैप्लोजोरिया जिसका की एग्जाम्पल इक्थायोस्पोरिडियम है ना। हैप्लोजोरिया के बारे में मैं बताऊं कि ये इंटरनल पैरासाइट है ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, है ना, अलोंग विद द लोअर वर्टिब्रेट्स।
तो रिप्रेजेंटेटिव जो इसका एग्जाम्पल है इक्थियोस्पोरिडियम, जो कि फिशेस के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है, स्पोरोजोआ। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा सबफाइलम नीडोस्पोरा, ठीक है। नीडोस्पोरा को हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है। तो ये जो है मिक्सोस्पोरिडिया, उसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं मिक्सीडियम, मिक्सोबोलस और सिरेटोमिक्सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सीडियम का डायग्राम, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा मिक्सोबोलस, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है नीचे की साइड पे, ये डायग्राम है, ऊपर ये ऑब्जर्वेशन है इनका माइक्रोस्कोपिक। और सिरेटोमिक्सा अलग अलग फॉर्म में ये पाए जाते हैं, सिरेटोमिक्सा, ठीक है, नीडोस्पोरा। तो ये भी पैरासाइट्स होते हैं, है ना। स्पोरा वर्ड जहाँ पे आता है, स्पोर बनाते हैं, तो जनरली ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, नीडोस्पोरा। स्पोर्स पाए जाते हैं इनके अंदर विद पोलर फिलामेंट्स, नीडोस्पोरा के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई है मिक्सोस्पोरिडिया की। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम में क्या लिखा है, माइक्रो। माइक्रो मतलब इनमें जो स्पोर पाए जाते हैं वो कंपेरेटिवली साइज उनका काफी छोटा होता है। जो यहाँ पे पाए जाएंगे उनका स्पोर का साइज कंपेरेटिवली बड़ा हो सकता है, होता भी है। और माइक्रोस्पोरिडिया में छोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्केल लगा हुआ है, ये जो स्केल लगा हुआ है 0.2 माइक्रोन का है ना। ये स्केल लगा हुआ है तो ये 5 माइक्रोन का बार है, तो लगभग ये 5 माइक्रोन जितने दिखाई दे रहे हैं। नोसेमा, नोसेमा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नोसेमा जो है वो जो सिल्क इंडस्ट्री के लिए काफी हॉरिबल माना जाता है। सिल्क वॉर्म के अंदर ये इन्फेक्शन करता है और सिल्क इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है, नोसेमा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है लास्ट, वो है सीलियोफोरा। तो यहाँ पे सीलिया पाए जाएंगे एज अ लोकोमोटिव ऑर्गन। और न्यूक्लियाई इनमें दो टाइप के पाए जाते हैं, है ना। एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, जो कि वेजिटेटिव और हम बोल सकते हैं डाइमोफिक टाइप के यहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं ना, दो तरह के और न्यूक्लियस यहाँ पे मिलते हैं। आप पैरामीशियम जो है वो इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। तो उसमें जब आप डायग्राम बनाते हैं तो हम न्यूक्लियस बनाते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही क्लास आती है सीलियोफोरा के अंदर, वो है सीलिएटा, जिसको कि हम इन्फ्यूजोरिया भी बोलते हैं। सब क्लासेस के अंदर 4 हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सब फाइलम पहली है होलोट्राइका, है ना, जिसके अंदर की डिडीनियम, बैलेंटिडियम, पैरामीशियम, ठीक है, डिडीनियम, बैलेंटिडियम और पैरामीशियम। तो ये जो डायग्राम है वो डिडीनियम का डायग्राम है ना। इसको हम वाटर बियर भी बोला जाता है, इसको वाटर बियर, थोड़ा थोड़ा सा बियर जैसा अपीयरेंस इसका आता है, लेकिन हाँ, इसीलिए इसको वाटर बियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डिडीनियम है, ये तो डायग्राम है फर्स्ट वाला, और ये जो सेकंड है वो इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। सीलिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, सीलिया की रो बनी हुई है, ये सीलिया की रो है, पूरी सीलिया की रो है। ये है बैलेंटीडियम, ठीक है, बैलेंटीडियम का ये डायग्राम है और ये इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। इसमें भी आपको सीलिया दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। फिर पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम ये डायग्राम है और ये इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। स्लीपर सेल, है ना, स्लीपर जैसा इसका अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो पैरामीशियम जो कि टिपिकल एग्जाम्पल है सीलियोफोरा का। फिर जो सेकंड क्लास आती है वो है पेरी ट्राइका, है ना, पेरी ट्राइका, वोटिसेला, वोटिसेला इसका एग्जाम्पल है,
है ना, बेल एनिमलक्यूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखिए दिखाई दे रहा है बेल जैसा शेप दिखाई दे रहा है इसका, है ना, ये बेल जैसा शेप दिखाई दे रहा है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये जो है इसको पेरिस्टोम बोला जाता है, जिसपे कि सीलिया लगे हुए हैं। ठीक है, और ये पूरा जो इसका पेरीफेरी है, जो जो ओपनिंग वाला एरिया जो है, वहां पे सीलिया इस पे पाए जाते हैं। पेरीट्राई का इसको सब क्लास में रखा गया है, वोटिसेला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है सक्टोरिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सक्टोरिया सकिंग टेंटाकल इनमें पाए जाते हैं, अटैच होते हैं सरफेस से। पहला एग्जाम्पल है इसका एसिनेटा, ये देखेंगे डायग्राम है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। फिर इसमें आता है पोडोफाइरा। ठीक है, ये इसका फेज कंट्रास्ट इमेज है और ये इसका डायग्राम है पोडोफाइरा। फिर ये जो है एफिलोटा इसके अंदर आता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे एफिलोटा, ये इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन और ये इसका डायग्राम एफिलोटा। लास्ट जो इसकी सब क्लास है वो है स्पाइरोट्राइका, स्पाइरोट्राइकिया। ठीक है, स्पाइरोट्राइकिया के अंदर स्पाइरोस्टोमम, ठीक है, इलोंगेटेड, काफी लंबे से इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोस्टोम। कई सारी इसकी स्पीशीज पाई जाती है स्पाइरोस्टोम, ये भी स्पाइरोस्टोमम है। और इसके अलावा यूप्लोटीज। ठीक है, तो ये यूप्लोटीज का डायग्राम है और ये इसकी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है यूप्लोटीज। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे डायग्राम और रियल इमेजेस के साथ में। तो आप इसको देखिए, पढ़ते वक्त इसको कोरिलेट कर पाएंगे। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।